Assalamu alaikum students. Here is the few MCQs of the biological molecules. These are the most repeated questions ever. Which of the following biological molecule is the richest source of energy compared to gram to gram? Carbohydrates, fats, minerals, proteins. इनमें से कौन सा richest source of energy है? So fats जो होता है वो ज़्यादा energy provide करता है, richest source है. So fats will be the correct answer. Next question, which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी statement है जो correct है? DNA is only present in nuclei of the cell. RNA only present in nuclei of the cell. DNA occur in chromosome while RNA present in nucleolus, ribosomes and cytosol. Option D is that RNA occur in chromosome while DNA is present in nucleolus, ribosome and cytosol. जो DNA होता है वो क्रोमोसोम्स में होता है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. DNA क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, अकर होता है, और जो RNA है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस में होता है, राइबोसोम्स में होता है और साइटोसोल में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टाइड बॉन्ड आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये पेप्टाइड बॉन्ड पे भी आता है, लेकिन पूछा जाता है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है वो किस में होता है. सो वो कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, लेकिन जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो प्रोटीन्स में होता है. सो A option is the correct option. Next question, electrolytes that release hydrogen ion in water are called. उन्हें हमेशा एसिड कहा जाता है. एसिड, बेसिस, एम्फोटेरिक लिपिड. सो एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन. The branch of biology that deals with the study of inorganic as well as organic molecules that make up of body of living organism that is known as biotechnology, anatomy, biomechanics, biochemistry. So its correct option is biochemistry. Next question, the most abundant carbohydrate in the nature. The most repeated question, ये हर टेस्ट में पूछा जाता है काफ़ी बार continuously. So its correct option will be the C, cellulose. Next question, about 170 type of amino acids are known. However, most of the protein are made up of these types of amino acids. बुक की लाइन है 110, 32, 64, 20. So D is the correct option. What is the valency of कार्बन? ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है. वो जो स्पेशली कार्बन की वैलेंसी पूछी जाती है हर टेस्ट में. सो मोनोवेलेंट है कार्बन, बायोवेलेंट है, ट्राईवेलेंट है, टेट्रावेलेंट. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, टेट्रावेलेंट, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है. Next question, the sum of all chemical reactions that occur in the body that is known as anabolism, metabolism, catabolism, canabolism. ये एक बार ही क्वेश्चन आया था 2021 में जब PMC ने कंडक्ट किया था. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी द बी, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट इज एनर्जी स्टोरेज इन द वर्टिब्रे, लिवर इन मसल ऑफ द एनिमल्स. मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी. ग्लाइकोजन इसका आंसर होता है. सो ऑप्शन ए, काइटिन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज. सो ग्लाइकोजन इज द correct option. When a protein undergoes a hydrolysis reaction, the end product are. end product क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं. सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अमाइनो एसिड्स होते हैं. ये सारी चीज़ें बुक में मेंशन की हुई है. सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और बुक लाइन्स रीड करनी है, क्योंकि स्पेशली अब जो सिम कंडक्ट कर रहा है टेस्ट, उसमें लाइन से बुक की दी जा रही है, और बुक की लास्ट में जो एक्सरसाइज दी गई है उन्हें पढ़ना है, सही से उन्हें सॉल्व करना है. द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड. ऑप्शन बी, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल. द स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड इन स्पेस. ऑप्शन डी, ऑफ बोथ ए एंड बी. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, number of sequence of amino acids in the proteins. Next question, the four nitrogenous bases which form a core word for DNA linkage are ACTU, UTAC, AGTU, AGCT. अभी ये कम टेस्ट में, मतलब जो रिसेंटली टेस्ट हुए हैं उनमें तो ये क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप लोग इसे याद कर लें. डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड. ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है. इनमें से कौन सा है एसिड है जो अनसेचुरेटेड है? ओलिक एसिड, एसिटिक एसिड, पैल्मेटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड. ओलिक एसिड जो होता है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है. न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स कंपोज्ड ऑफ मोनोमर्स यूनिट्स, मोनोमर यूनिट्स दैट इज नोन एज. इन्हें क्या कहा जाता है? अमाइनो एसिड कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस कहते हैं. हम उन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following shows a monosaccharide, a disaccharide
एंड अ पॉलीसेकेराइड इन सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस बतानी है। पहले आता है ग्लूकोज, फिर सक्रोज, फिर स्टार्च। सो ग्लूकोज, सक्रोज, फिर स्टार्च। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Next, acyl glycerol like fats and oils are esters formed by condensation reaction between fatty acids and water, fatty acids and alcohol, fatty acids and glucose, fatty acids and phosphates. So fatty acid and alcohol उनका combination होता है. So B is the correct option. Next, which one of the following is not monosaccharide? इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड नहीं है? जो लैक्टोज होता है वो मोनोसेक्राइड नहीं होता. So B is the correct option. Next, which of the following lipid is mixture of long chain alkanes with an odd number of carbon and alcohols, ketones and esters? Waxes, acyl glycerol, terpenoids, phospholipid. So its correct option will be the waxes. tRNA transfer, which of the following? tRNA transfer RNA, which of the following? Lipids, amino acids, carbohydrates, all of these amino acids. Option B is the correct option. Which bond is present in the tertiary structure of proteins? Ionic bond, hydrogen bond, disulfide bond, all of these. ये सारे bonds उसमें present होते हैं. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और टर्शियरी में ये सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. सो इट्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट शुगर? ये आपको याद करना है क्योंकि ये भी काफ़ी बार टेस्ट में रिपीट हो चुका है. सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन थोड़ा बस समझना चाहिए, याद होनी चाहिए. सो इनमें से कौन सा सिंपलेस्ट शुगर है? स्टार्च, ग्लूकोज, सक्रोज, ग्लाइकोजन. ग्लूकोज जो होता है वो सिंपलेस्ट शुगर होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइसेक्राइड? इनमें से कौन सा है जो डाइसेक्राइड नहीं है? तो सक्रोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज. जो सेल्यूलोज है वो डाइसेक्राइड नहीं है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. मोनोसेक्राइड आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, एटीपी, राइबोलोज, बायोफॉस्फेट एंड सिस्टीन, and DNA, NAD and insulin, DNA, NADP, ATP and ribose, biphosphate, DNA, RNA and myosin. So C option is the correct. DNA, NADP, ATP and ribose, biphosphate. Next question, which of the following statement is true about the fatty acid? इनमें से कौन सी statement है जो fatty acid के लिए सही है? Unsaturated fatty acids are solid while saturated fatty acids are liquid at room temperature. No. Unsaturated fatty are liquid, yes, while saturated fatty acids are solid at room temperature. ये बिल्कुल ठीक है. Both saturated and unsaturated fatty acids are liquid. ये तो बिल्कुल गलत है. Both saturated and unsaturated fatty acids are solid. No. So option B is the correct option. In unsaturated fatty acids are always liquid, while the saturated fatty acids solid at room temperature. So remember this line. Option B is the correct option. Which disaccharide is found in sugar cane? इनमें से कौन सा disaccharide है जो sugar cane में मिलता है हमें? So it's correct option.